नमस्कार कृष्ण भक्तों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक 3 और 4 के हिंदी अर्थ को समझेंगे, उसका जीवन में प्रयोग समझेंगे। इन श्लोकों में भगवान ने निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भक्तों का वर्णन किया है। ये त्वक्षरं निर्देश्यं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थात कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान को किसी रूप में नहीं बल्कि निराकार, अविनाशी और चिरस्थायी ब्रह्म के रूप में देखते हैं। वे उस अटल सर्वव्यापी सत्ता का ध्यान करते हैं जो ना तो देखी जा सकती है और ना ही वर्णन की जा सकती है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, सभी जगह समभाव रहते हैं और सब प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं। वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं। आइए इन श्लोकों का जीवन में प्रयोग समझते हैं। हर दृष्टिकोण का सम्मान करें। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सभी प्रकार की भक्ति मान्य है, चाहे कोई भगवान को साकार रूप में माने या निराकार ब्रह्म के रूप में। जीवन में हमें दूसरों के दृष्टिकोण और आस्था का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, गहराई से जुड़ाव। इस श्लोक के अनुसार कुछ लोग भौतिक प्रतीकों से परे जाकर उस चेतना से जुड़ने का प्रयास करते हैं जो हर जगह व्याप्त है। यह हमें सिखाता है कि ध्यान और साधना सिर्फ दिखावे से नहीं, भीतर से होती है। तीसरा, धैर्य और गहन चिंतन का महत्व। निराकार उपासना कठिन होती है क्योंकि उसमें किसी मूर्ति या रूप की कल्पना नहीं होती। यह हमें बताता है किसी भी गहरी साधना या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन का स्थिर होना और गहन चिंतन जरूरी है। इस श्लोक से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश भी मिलता है। सर्वभूत हिते रताः, जो सबके भले में लगे रहते हैं। ये हमें सेवा, करुणा और समाज कल्याण का संदेश देता है। जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी सोचते हैं तो हमारी आत्मा ऊंचाई को प्राप्त करती है। हर जीव में भगवान को देखना और सबके हित में काम करना ही सच्ची भक्ति है। हमारे अगले वीडियो में हम श्लोक 5 की व्याख्या और उसका जीवन में प्रयोग समझेंगे, जो बताता है कि निराकार की उपासना कठिन क्यों होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।